वही राज कर सकते हैं। आम जातक पात्र को यह शक्ति प्रदान नहीं करते हैं। अतएव जो शब्द परम तत्व व्यक्तित्व परमेश्वर का होता है वही विराट सम्राट का होता है। वह प्रभु स्वरूप ही होता है। वह ब्रह्मांड जैसा शीतल और सौरमंडल जैसा तप्त होता है। विराट सम्राट की आंखें केवल मानवता, जनता और धर्म देखती हैं। समझौता शब्द विराट सम्राट के शब्दकोश में नहीं होता है। सच को सच और झूठ को झूठ साबित करना तथा चुनौतियों पर विजय हासिल करना विराट सम्राट की शान शौक होती है। उसका सगा संबंधी मानवता, जनता और धर्म ही होता है। महारानी, रानी, पटरानी, युवराज, संतान कोई भी विराट सम्राट से आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं करता। मानवता, जनता, न्याय, धर्म और देखने वाली आंखें इतनी सुर्ख, लाल और तप्त होती है कि आंखें मिलाने के लिए किसी को भी हिम्मत जुटानी पड़ती है। विराट सम्राट व्यक्तिगत जीवन में निर्धारित आयु जीने के लिए सब कुछ भेषज दवा के रूप में लेता है। भूख की दवा खाना, प्यास की दवा पानी, रोग की दवा भेषज, जैविक मानसिक संतुलन के लिए मनोरंजन की दवा लेता है। यही उसके व्यक्तिगत जीवन का दायरा होता है। वह परम निर्देशक के संपर्क में रहकर पात्रवत भूमिका अदा करता है। उसी के प्रति जवाबदेह होता है, क्योंकि विराट सम्राट की भूमिका परम निर्देशक सीधे ही प्रदान करता है। परम निर्देशक ही जगत के मेला की व्यवस्था करने के लिए अपना रूप और अपना पद प्रदान करके विराट सम्राट की जिम्मेदारी सौंपता है। विराट सम्राट का ही सब कुछ होता है। पूरी सृष्टि ही विराट सम्राट की होती है। अतः विराट सम्राट की कोई संपदा नहीं होती है। जहाँ तक काया से सृष्टि उसी की होती है। विराट सम्राट एवं विराट सम्राटों की निर्धारित श्रृंखला तक कोई भी जन्मांत नहीं होता है। सभी त्रिनेत्रधारी ही होते हैं। उन्हें पता रहता है कि अंतर्भूत ही प्रादुर्भूत होता है। जब काल आता है, हिसाब किताब होता है, तो साम्राज्य से कोई कफन और दफन के लिए 2.5 गज जमीन भी नहीं देता है। कुल का दीपक बुझ जाता है, नामो निशान मिट जाता है। अतः विराट सम्राट लोग जन्मांध नहीं होता है। वह स्वयं रूप परमेश्वर ही होता है। हे मानव, विराट सम्राट कलयुग के बाद महायुग में ही होता है, जब स्वयं परमेश्वर परम शक्ति